हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन में हमें ऐसा दे रखा है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁷ कूलम distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere, at a point 18 centimeter from the center of the sphere? ओके, तो यहाँ पे हमें तीन क्वेश्चन दे रखे हैं कि भाई एक स्फेरिकल कंडक्टर है अपने पास, हमें यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर दे रखा है। ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो हमें दे रखी है r की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर एंड चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरे स्फीयर के ऊपर फैला हुआ है चार्ज, वो कितना है 1.6 into 10⁻⁷ कूलम। ओके, अब हमें यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूछे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि भाई व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, स्फीयर के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती क्योंकि पूरा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है उसके सरफेस पे है, तो अंदर की तरफ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है कि भाई जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, ये स्फीयर के जस्ट आउटसाइड। ठीक है, तो देखो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E = kq/r²। और ये जो r होता है ना वो स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस होता है। कहां से होता है, स्फीयर के सेंटर से, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो डिस्टेंस होता है। तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर दैट मींस कि सेंटर से ये डिस्टेंस जो कितना होगा, नियरली रेडियस जितना ही तो होगा। ओके, ये जो डिस्टेंस है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, ये कितना होने वाला है, नियरली रेडियस जितना ही होने वाला है। तो यहाँ पे आपकी रेडियस की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 12। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें तो k की वैल्यू होती है 9 into 10⁻⁹, q हमें दे रखा है 1.6 into 10⁻⁷ एंड r का स्क्वायर, r जो है हमारा रेडियस, रेडियस जो है वो है 12, तो 12 into 10⁻⁻² का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी इसको आप सोल्व करोगे तो ये आने वाला है 9 into 1.6 into ये क्या आने वाला है 10⁻², 9 + 7 - 12 का स्क्वायर, मतलब 12 into 12 into 10⁻² क्या आने वाला है -4। ठीक है, तो आप ये सिंपल कैलकुलेशन है, जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो है कुछ आता है 10⁻⁵। जब भी आप इसको सोल्व करोगे क्योंकि 16 9 जो है 144 होता है एंड 12 into 12 भी क्या आने वाला है 144। तो जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो ये दोनों कट हो गया, आपके पास जो बचेगा वो कितना बचने वाला है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब अगर हम बात करें थर्ड केस की, तो थर्ड केस में मैंने क्या रखा है 8.18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो मानो कि ये स्फीयर है और ये सेंटर है, सेंटर से 18 सेंटीमीटर, ये पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। जो डिस्टेंस है वो कितना है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैं r डैश ले लेता हूं, r डैश की जो वैल्यू कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आने वाला है, वापस से kq/ डिस्टेंस जो अभी मैंने r डैश लिया है तो r डैश का क्या आने वाला है स्क्वायर। अब अपना डिस्टेंस कितना होने वाला है 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम कहां से करते हैं, सेंटर से करते हैं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां तक का। तो वापस से k की जो वैल्यू है 9 into 10⁻⁹, चार्ज की जो वैल्यू है वो है 1.6 into 10⁻⁷ एंड आपका जो डिस्टेंस है वो है सेंटीमीटर में, तो ये होने वाला है 18 into 10⁻² का क्या होने वाला है स्क्वायर। तो वापस से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आने वाला है 9 into 1.6 into 10⁻²। ओके, 9 - 7 जो है 2 होगा, फिर यहाँ पे 18 into 18 एंड 10⁻² क्या आने वाला है -4। जब भी आप ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो नियरली आने वाला है 4.44 into 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पे वो कितनी होने वाली है
4.44 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम।